अभी 1500 करोड़ रुपए के रिलीफ की जो आशा हमारे प्रधानमंत्री जी से है, उस पर हमारी आंखें टिकी है। और निश्चित रूप से क्या वो स्कीम बेस्ड आता है, क्या वो स्पेशल रिलीफ पैकेज के रूप में आता है, क्या वो ग्रांट आती है, ये बहुत ही है देखने वाली बात है। महज भारतीय जनता पार्टी के लोग हर दिन मंत्री भेज रहे हैं। मंत्री भेजने से कुछ कार्य नहीं होने वाला। मंत्रियों द्वारा जो धन लाया जाना, उससे कार्य होना है। आप एक हाइप क्रिएट कर रहे हो कि आज केंद्र का ये मंत्री आ रहा है, केंद्र का वो मंत्री आ रहा है, केंद्र का वो मंत्री आ रहा है। वो उनका मंत्री वहां जाके विजिट कर रहे हैं, फिर उस गांव में विजिट करने के बाद समस्या का समाधान कैसे होगा? उस गांव की सड़कें तो सरकार के द्वारा खोली जाएगी, उस गांव में घिरे घरों को सरकार के द्वारा बसाया जाएगा। पानी की, पीने की योजना, सिंचाई की योजनाओं का जिसमें प्रदेश सरकार का भी टैक्स है, उस पैसे की हम इंतजार कर रहे हैं, वो तो सरकार द्वारा करेगी। तो हम चाहते हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए ये जो आ रहे हैं, राजनीतिक लाभ से इसका अगर वो दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री जी से मिलकर हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दिलाए तो बड़ी बात होगी। और इसमें हम तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे संसाधन कम है, आर्थिक तंगी है, फिर भी हम कट लगाकर हर गांव की सड़क को पहुंचाना चाहते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। और महज अखबार में बयान देने के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन दर्द बांटने से बढ़ता है। और हमारी सरकार संवेदनशील है, हमने दर्द बांटा है। 9 दिन हमारे राजस्व मंत्री भरमौर में रहे, कोई मंत्री भरमौर में नहीं टिकता है। सभी मंत्रियों ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह किया है। मंत्री जी आ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो जहां भी जा रहे हैं अपने विभाग के कुछ पैसे तो दे के जाए। जिस भी विभाग के मंत्रियों को लेकर आ रहे हैं वो कुछ घोषणा तो करें। सहानुभूति तो हमारे संस्कृति में बसी है, संवेदनशीलता तो हमारे हिमाचल के संस्कारों में बसी है। हमें सहानुभूति संस्कार के अलावा जिस धन की जरूरत है उसका सदुपयोग करने की जरूरत है। आज की डेट में हमें वो धन की जरूरत है और हम इस कार्य को युद्ध स्तर पर करेंगे। निश्चित रूप पर पूरे प्रदेश को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रत्येक परिवार जिसका घर उजड़ा है उसको 7,70,000 रुपया हमारी सरकार देगी। जिसके घर में आंशिक रूप से नुकसान हुआ उसे 1,00,000 रुपया देगी। और हम जिसके बागवान की फसल जो हमारी क्षमता है, किसान की फसल जो हमारी क्षमता है, उसके लिए हम अपने संसाधनों से पैसे दे रहे हैं। हम भी केंद्र सरकार के संघीय ढांचे के एक प्रदेश है, हमें आज जरूरत है। लेकिन अगर समय के अनुसार ना मिले, उस पीड़ा का इलाज समय के अनुसार, दवाई समय में ना मिले, तो वो फिर कोई फायदा नहीं रहता उसका। जैसे कि पीडीएन ने 2 साल में बाद मिला और पीडीएन की बार बार बात करते हैं। उसकी एक किस्त आई है सिर्फ 400 करोड़ रुपए की। 1500 करोड़ रुपया देना है, 500 करोड़ रुपया राज्य का हक है। तो ये 10,000 करोड़ का आंकलन तो केंद्र सरकार खुद करके गई थी। तो ये सब राहत की अभी जरूरत है। पर लेकिन हम कई योजनाओं के धन को इधर से कट लगाकर, उधर से कट लगाकर हम प्रदेश की सड़कों को और पीने की पानी की योजनाओं को और बिजली पहुंचाने का कार्य हम कर। निश्चित रूप से जाती हुई मानसून से बहुत तबाही प्रदेश में हुई है। 20 जून से ये मानसून शुरू हुआ है। सभी प्रकार का नुकसान प्रदेश में हुआ है, चाहे वो पानी की योजनाएं हों, चाहे वो सिंचाई की योजनाएं हो, चाहे बिजली की परियोजनाएं हैं। सभी प्रकार से प्रदेश को भयंकर नुकसान हुआ है। पिछले 3 साल में आपदा से तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान है। हमारा प्रयास है कि जो भी आपदा प्रभावित परिवार है, जिनके घर उजड़ गए, उनके घरों को बसाएंगे। और जो हमारी जीवन है, मौतें कम हो, इसके लिए हमारा सरकार का प्रयास है। और उसमें कुछ हद तक हम सफल भी हुए। लेकिन रात को लैंडस्लाइड से जिस प्रकार पूरे शिमला शहर में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, विभिन्न जगह सड़कें टूट गई है और पंथा घाटी में भी अभी बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। तो निश्चित रूप से अधिकतम बारिश होने के कारण और क्लाइमेट चेंज होने के कारण ये नुकसान प्रदेश को हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के मंत्री लगातार प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद रहकर राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी कर रहे हैं, जबकि वे स्वयं भी जिला प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क में हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए माननीय हमारे 3 मंत्री यहाँ, चाहे रोहित जी है, धर्मानी जी है, गोमा जी है, तीनों मंत्री आज सुबह से हर एक डिस्ट्रिक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं खुद सारे डिप्टी कमिश्नरों से इन्वॉल्व हूँ और अभी मैंने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई है कि राहत और बचाव कार्य को
तुरंत प्रभाव से जहां है उसको शुरू किया जाए। सबसे बड़ी समस्या हमें जो आई है कि जो बागवान है उनका जो अभी रात की बारिश से थोड़ी जो हमने पंचायत की सड़कें कई जगह वो जीप जो चलती है उसके खोलने के लिए हमने बनाई थी, वहाँ भी मुझे रिपोर्ट्स आई है चाहे वो कि वहाँ भी सड़कें बंद हो गई है। तो फसल है बागवानों की उसको बहुत नुकसान हो रहा है। 23 में हम थोड़ा इसमें कम नुकसान हुआ था, लेकिन लगातार 3 महीने बारिश होना इस बात को इंगित करता है कि निश्चित रूप से क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है और टेम्परेचर बढ़ा है। हमने तो पहले ही कह दिया है कि मेरी माननीय धर्मानी जी से बात हुई थी टीसीपी के नियमों के बारे में कि कोई भी सरकारी संस्थान नदी से 50 मीटर नहीं, अब हमें क्योंकि नदी अपना कोर्स चेंज कर रही है, नाले अपने कोर्स चेंज कर रहे हैं, 100 मीटर की डिस्टेंस पर अभी तो हम सरकारी संस्थान नहीं बनाएंगे। और धर्मपुर का बस स्टैंड उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो कि नदी के साथ ही नालों के साथ ही 10, 20, 25 मीटर दूरी पर बना दिया और आज इतना भारी नुकसान हुआ। और ये नुकसान अभी नहीं हुआ, 2023 में भी धर्मपुर के बस स्टैंड पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और आज इसका बहुत अधिक नुकसान हुआ है। हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी से मेरी सवेरे बात हुई, वो धर्मपुर के क्षेत्र में गए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तकरीबन 6 करोड़ रुपए का अभी तक धर्मपुर में बसेस का ही नुकसान हो चुका है।